चलो बात करते हैं बेटा रिलेशन की। तो देखो पहली बात तो ये रिलेशन होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एक बात लिखता हूँ, r इज इक्वल्स टू x कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 वेयर x कोमा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो। इस रिलेशन में क्या बोला गया है कि x और y में क्या रिलेशन दे रखा है कि y की वैल्यू 3x प्लस 2 के इक्वल है और x और y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं नेचुरल नंबर से। तो आपने देखा होगा यहाँ से हम कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। r इज इक्वल्स टू ऐसे कुछ बना सकते हैं, x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, फिर x की वैल्यू 2 ले लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, फिर x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब रिलेशन की बात यानी इस चीज को ही हम रिलेशन यानी x और y आपस में एक दूसरे से किस तरीके से इंटरलिंक है, इसी चीज को बेटा हम क्या बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं। इसके लिए एक सबसे पहले एक वर्ड आता है ऑर्डर, ऑर्डर पेयर। अब आप इस वर्ड को समझ लो ढंग से। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है x और y का फिक्स ऑर्डर, टू एलिमेंट्स अकर इन टू एलिमेंट्स अकर इन फिक्स्ड ऑर्डर। ऑर्डर देखो कैसा क्या एलिमेंट है, जैसे मैंने लिख दिया x और y। फिक्स ऑर्डर का मतलब है बेटा ये होता है हमारा कौन सा फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये क्या है हमारा, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। तो यहाँ पहले हमेशा पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में क्या होता है दो एलिमेंट आएंगे और दो एलिमेंट एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये x और y कौन सा एलिमेंट है, वही इस रिलेशन को फॉलो करने वाले एलिमेंट है। अब इसके बाद एक और चीज आती है, इसके बाद इसके बाद देखो एक और चीज कौन सी आती है हमारे पास, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर इन दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब कहे जाएंगे, जैसे x कोमा वाई ये बराबर दे रखा है a कोमा बी के। इसका मतलब है, इसका मतलब ये दोनों को इक्वल कब कहेंगे हम, जब x किसके बराबर हो जाए a के बराबर हो जाए एंड y किसके इक्वल हो जाए b के इक्वल हो जाए। तो इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इसके ऊपर बहुत सारे है ना सवाल बन सकते हैं। देखो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं हमारे, वो देखो किस तरीके से कि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं लेके चलता हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके चलता हूँ। एग्जांपल मैंने ले लिया x कोमा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू गिवन है 3 कोमा x माइनस 1, देन फाइंड एक्स वाई, देन फाइंड x कोमा वाई। देखो क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू इसको इससे कंपेयर करवा दोगे इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 ये आंसर आ गया। और फिर क्या करना है हमें, ये x इक्वल टू 3 आ गया, फिर इसके बाद हमें क्या करना है y प्लस 2 को इक्वल पुट कर देना है x माइनस 3 के। यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
x माइनस 3 माइनस 2, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 माइनस 3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, सो यहाँ से y कितना आ गया 2। तो ऑर्डर पेयर में x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, सो x कितना आया, x की वैल्यू तो आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इस तरीके से है ना जो भी आंसर आएगा आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्लियर है। क्या करना होता है, x को पहले वाले एलिमेंट को पहले से कंपेयर करवा दो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करवा दो, ये चीज होती है बेटा। ये हो गई इक्वलिटी ऑफ। इसके बाद जो तीसरी चीज जो निकल के आती है हमारे सामने, वो आती है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते किसको है, पहले तो ये चीज समझ लो एक बार। जैसे सबसे पहले है ना, दो सेट कंसीडर करो, ए सेट मैंने मान लिया 1 2 3 और दूसरा सेट बी मान लिया मैंने ए बी और सी। ये दोनों में 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, इसके बाद हमें क्या करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका ए और बी सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे डिनोट किया जाएगा, ए क्रॉस बी। इसको कैसे पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो कैसे लिखेंगे, देखो बेटा इसको, ये सेट बना लिया मैंने, इसमें 1 2 3, दूसरा सेट बना लो, इसमें ए बी और सी। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते वक्त ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये होगा ए क्रॉस बी। तो ये क्या होगा, ए सेट है हमारा, ये बी सेट है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को इन तीनों के साथ ज्वाइन करवा दो और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दो, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा 1a 1b 1b, फिर 1c, फिर क्या आएगा 2a 2b 2c, फिर आएगा 2a 2b 2c और फिर लास्ट किस पर आ जाओ बेटा 3a 3b और 3c, 3a 3b और 3c। अब इनको काउंट करके देखो यानी क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को बी सेट के तीनों एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन कर दो, दूसरे सेकंड नंबर एलिमेंट को फिर तीनों एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन करवा के लिख दो, फिर थर्ड एलिमेंट को तीनों के साथ लिख दो, यानी क्या बना दी, ऑर्डर पेयर बना बना के लिख दिया। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, हमने क्या कर दिया, सेट ए के एलिमेंट को रिलेट कर दिया है, सेट ए के एलिमेंट को रिलेट कर दिया है किसके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ। इसी चीज को रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर दिया है। अब देखो इसमें खास, इस रिलेशन में खास बात क्या है, पहली बात तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर belongs to ए सेट। बताओ सही बात है क्या ना, पहले एलिमेंट यानी 1 1 2 2 3 1 2 3 किस में बिलोंग करते हैं, ए सेट में बिलोंग करते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, सेकंड एलिमेंट है ना, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी सेट, और जो सेकंड एलिमेंट है ए बी सी वो बी सेट के अंदर बिलोंग करता है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हमसे कोई क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है, दो सेट दे देगा अलग अलग, है ना, ये मे भी सेम हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों में ए सेट में और बी सेट में सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज हमें क्या देगा बेटा, दो सेट दे देगा ए, जैसे इसमें एक एलिमेंट दे दे, इसमें 3 दे दे, इसमें 3 दे रखे हैं, इसमें 3 दे रखे हैं, इसमें 4 एलिमेंट दे सकता है इस सेट में,
इसमें बी सेट में 5 एलिमेंट दे सकता है, मतलब कितने भी अलग अलग नंबर है ना ऑफ एलिमेंट दे सकता है, और वो एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम लिखना सीख गए हैं, ऐसे लिख देंगे। अब इसमें देखो पहली चीज तो ये आती है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक पॉइंट और बच गया इसका, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं बेटा, m इंटू n। अगर इस सेट में मान लो m एलिमेंट हैं, इस सेट में n एलिमेंट हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे अभी कितने थे, इसमें 3 थे, इसमें भी 3 थे, कार्टेशियन में कितने दोनों का क्रॉस, तो 9 एलिमेंट थे, ये 9 एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ अगर m एलिमेंट है तो इसमें कितने होंगे ये। अच्छा, ये तो बात हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसकी बात हो गई। अब आप एक चीज नोट करना, अब काम की चीज आती है, बहुत ही काम की चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो रिलेशन क्या होता है, अब बात आती है रिलेशन की। अभी तक तो हम समझ गए थे कि इसको रिलेट करना ही रिलेशन है, इस तरीके से लिखना ही रिलेशन है। अब एक्चुअल डेफिनेशन आती है किसके टर्म्स में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसको है ना अब समझ लेते हैं एक बार, ये क्या बात बोल दी मैंने। देखो जैसे जैसे बेटा अभी मैंने क्या लिखा, ए क्रॉस बी निकालना था, अभी अभी ए क्रॉस बी निकालना है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखा था मैंने लिखा है 1a, फिर लिखा था 1b, फिर लिखा था 1c, फिर क्या लिखा है देखो, फिर लिखा मैंने देखो, फिर लिखा है 1c, फिर लिखा है देखो आगे चलते हैं, इसके बाद लिखा है 2a, फिर लिखा है 2b, और फिर लिखा है 2c, फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट को लिख देते हैं 3a, फिर लिखा है 3b, और फिर लिखा है 3c। ये तो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नो के नो सारे के सारे ऑर्डर पेयर, यही तो पॉसिबल बन सकते थे। अब इनका कोई भी सबसेट, एनी सबसेट, है ना, इसका कोई भी सबसेट, इसका कोई भी सबसेट, जैसे पहला सबसेट लिखता हूं, सबसेट, अब सेट के सबसेट आपको बनाने आते हैं। जैसे ए सेट दे रखा है बेटा आपको 1 2 3, तो इसका सबसेट, एक सबसेट में क्या लिख दूं, एक सबसेट ये लिख सकते हैं 1, है ना, फिर एक दूसरा क्या लिख सकते हो 1 2, ऐसे। ये इसके दो दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, इसी सेट में एलिमेंट कौन है, ये ऑर्डर पेयर ही एलिमेंट है, तो इनके सबसेट्स बना दो। तो पहला देखो, पहले एक सबसेट का नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर, देखो R1 मैंने लिख दिया, अभी मैं आपको मतलब समझाता हूँ, पहले मैं सबसेट लिखता हूँ। अब देखो मैं पहले एक सबसेट लिखता हूँ, सबसेट मैंने लिख दिया 1, A, ये एक ऑर्डर पेयर लिख दिया, 1, A एक ऑर्डर पेयर लिख दिया, पहले लिख दिया मैंने एक ऑर्डर पेयर बेटा 1a। फिर एक और ऑर्डर पेयर उठा लेता हूं, जैसे मैंने एक और ऑर्डर पेयर कौन सा उठा लिया, एक 1a उठा लिया, एक मैंने उठा लिया 1c, 1, तीसरा एक और ऑर्डर पेयर ले लिया बेटा मैंने 2b, बस ये तीन ले लिए।
और इनका कोई भी, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट सबसेट उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। इसको मैं पहला रिलेशन नाम दे देता हूँ। क्या किया, 3 एलिमेंट उठाए, 1A 1C और 2B, ये 3 एलिमेंट, एक रिलेशन बन गया, एक रिलेशन बन गया हमारा, ये एक रिलेशन हो गया। अब अगले रिलेशन की बात करते हैं। और बताओ, आप कहोगे कि सर क्या मैं ऐसे लिख दूं, R2 मतलब दूसरे रिलेशन का नाम, सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1A, ये भी एक रिलेशन है ना, कोई भी सबसेट, इसका कोई भी सबसेट। R3 एक और रिलेशन लिखता हूं मैंने लिख दिया 1, C और दूसरा लिख दिया मैंने 3, C। क्या सर ये भी रिलेशन, बिल्कुल एक रिलेशन है। तो इस तरीके से हम कितने रिलेशन, किसी भी सेट के सबसेट्स कितने लिखते थे, अगर उसमें m एलिमेंट, जैसे यहाँ पर A सेट में कितने एलिमेंट है, 3, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 जितने एलिमेंट है n, इतने सबसेट्स बनते थे। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3, तो 3, तो यहाँ से कितने सबसेट्स बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हमने देख लिए थे। अब देखो इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो ए सेट में अगर आपके पास ये ए सेट है, ये दूसरा बी सेट है, और इससे इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू n, इसमें 1 2 3 अप टू n एलिमेंट है। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n, A क्रॉस B कितना होगा, n होगा। ये तो हमने देख लिया। तो इसके सबसेट एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 2 इतने, यानी इसके A क्रॉस B में आएंगे, A क्रॉस B, तो क्या बनेगा, ये क्या है, एक सेट है, और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, mn, है ना। इसमें mn एलिमेंट है, इस सेट में mn एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स में कितने होंगे, 2 mn, तो ये सबसेट, और यही क्या है, यही सबसेट्स क्या बनेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ये सबसेट्स क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप एक बात बस ध्यान रखना, अब हमें क्या करना है, अगर ए सेट के अंदर m एलिमेंट हैं, बी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं, तो इनके ए क्रॉस बी में तो कितने एलिमेंट होंगे, mn तो किस में एलिमेंट हुए, ए क्रॉस बी में। अच्छा, ए क्रॉस बी एक सेट का नाम है, ये रहा, इसमें कितने एलिमेंट हैं, mn एलिमेंट हैं। अब जितने एलिमेंट होते हैं, mn एलिमेंट है इसमें, और उनको क्या लगा देते हैं, 2 में लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जितने बनेंगे वही क्या होते हैं, हमारे रिलेशंस होते हैं ना, वो होंगे रिलेशन। तो ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, और फिर मैं आपको है ना ये बात बताता हूँ दोबारा से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल, लेट r इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, एक्स वाई सच दैट x इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, x कोमा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 10। देखो ये एक रिलेशन दे दिया, रिलेशन को देखो पढ़ो, पढ़ने से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x और y का ऑर्डर पेयर है, क्या कैसा ऑर्डर पेयर है, x और y बराबर है। अच्छा, x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, एक और चीज क्या बोला गया है कि x लेस देन 10 है। इट मींस r में कौन कौन से, देखो r में कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होंगे, 1 1, है ना, फिर क्या आएगा 2 2, फिर कौन आएगा 3 3, फिर कौन आएगा 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6। सेम ऐसे ही आप समझ गए ना, ये डेफिनेशन इस डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इस डेफिनेशन पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लास्ट कौन आ जाएगा, 9 9, ये एलिमेंट्स होंगे।
इसमें। अच्छा, इसमें जो पहले एलिमेंट होते हैं ना, जो बेटा रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, वो सारे के सारे किस में लाई कर रहे होते हैं, सेट ए के अंदर। ये अलग सेट होता है, यानी एक्स वाला एक अलग सेट होता है, जिसको हम ऐसे कह रहे थे, ए सेट कह रहे थे। ये 1 2 3 अप टू 10 तक। और ये दूसरा सेट बी, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 अप टू 9 तक, 9 तक। ठीक है, ये 1 2 3 अप टू 9 तक, और ये बी सेट के अंदर भी अप टू 9 तक ये एलिमेंट होंगे। और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 एलिमेंट का, बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे, उनका कोई एक सबसेट कौन है, ये रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहले एलिमेंट होते हैं 1, ये 2, ये 3, ये किस में लाई कर रहे होते हैं, ए सेट के अंदर। और ए सेट में जो लाई कर रहे थे उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। और जो बी सेट में जो सेकंड वाले एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट जो दिखते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ रेंज के एलिमेंट बोलते हैं। तो ए समझ गए आप। जो फर्स्ट दिख रहे हैं ऑर्डर पेयर में, जो पहला एलिमेंट होता है वो तो क्या होता है, डोमेन का एलिमेंट होता है। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट जो दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे क्या है, रेंज के एलिमेंट है। अच्छा, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो इस रिलेशन के मेन 4 टाइप होते हैं, है ना, 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है सेट बिल्डर, फॉर्म। तो देखो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू 2y, कोमा x कोमा y बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन 5। ऐसी जो फॉर्म होती है, जो लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब बात करता हूं बेटा सेकंड फॉर्म को। सेट बिल्डर फॉर्म से पता चल गया, हमने ये फॉर्म सेट वाले फॉर्म में भी देखी थी, है ना। तो ये रिलेशन की एक फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी फॉर्म की बात करते हैं। देखो दूसरी फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम ये लिखते हैं, जिसमें हम एक्चुअल में जो लिख रहे होते हैं। जैसे मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बना के बताता हूँ आपको। इसकी रोस्टर R इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ऑर्डर पेयर x किसके बराबर है, 2y के, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, होल नंबर है ना, 0 पुट कर सकते हैं, तो 0,0। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 1, है ना। फिर y की वैल्यू 3 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो 4,2, फिर आएगा 6,3। अब देखो x लेस देन कितना है, x तो 5 से छोटा है, यानी ये वाली चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, रिमूव कर रहा हूँ। ये नहीं आएगी, है ना, ये नहीं आएगी, तो ये नहीं आएगी, तो बस हो गया। यही 3 एलिमेंट इसमें आने वाले थे। ये फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म। जो इस तरीके के ऑर्डर पेयर बना बना के लिख देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब देखो एक सवाल और सुनना। अब कोई आपसे ये सवाल पूछ सकता था, क्वेश्चन ये जो दे रखा है, इसकी आपको डोमेन बतानी है, इसकी डोमेन बतानी है, तो आप क्या लिखते बताओ, डोमेन पहले इसको क्या कर लेते हैं आप, इस क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, इसकी आपको डोमेन बतानी है। तो डोमेन बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बना ली। और रोस्टर फॉर्म में जो पहले एलिमेंट होते हैं वही डोमेन के एलिमेंट। पहले एलिमेंट कौन से, ये वाले, ये
और ये क्या है, डोमेन के एलिमेंट है। तो 0,2,4 ये क्या है, डोमेन। कोई कहे इस रिलेशन की क्या बताओ, इसी रिलेशन की आपको रेंज बतानी है, रेंज बताओ। तो आप क्या कहोगे, जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, रेंज के एलिमेंट। तो 0, 1 और 2 ये रेंज के एलिमेंट है। क्लियर, बात समझ आ गई होगी आपको। ये होगी पहली फॉर्म कौन सी है, ये दूसरी फॉर्म है भैया ना, ये दूसरी फॉर्म है। पहली फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। तीसरी फॉर्म की बात करता हूं, तीसरी फॉर्म इसी से ही हम समझ जाएंगे। तीसरी फॉर्म होती है बेटा इसकी, तीसरी फॉर्म होती है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। तो आप समझ गए होंगे, यानी ये जो रोस्टर फॉर्म लिख रखी है, रोस्टर फॉर्म कौन सी आई अभी जो हमने बनाई है, 0, 0 फिर 2, 1 और फिर 4, 2। इसको क्या बनाना है, एरो डायग्राम पे बना दो। एरो डायग्राम बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, एक तो सेट ये बनाना है, फिर एक दूसरा सेट और बनाना है ना। ये ए सेट बना दो, इसका नाम बी सेट नाम दे दो, इसका नाम दे दो रिलेशन, है ना। और पहले पहले एलिमेंट्स को ए सेट में लिख दो। तो 0 फिर 2 फिर 4, है ना, ये लिख दिए। और इसका 0 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 पर कितना आ रहा है, 1। और 4 पर कितना आ रहा है, 2, है ना ये। तो ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। यानी जो रोस्टर फॉर्म लिख रखी थी या जो सेट बिल्डर फॉर्म लिख रही है उसको इस तरीके से बना देना, है ना, एरो डायग्राम। सेट ये जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको इस फॉर्म में लिख देना। यानी जो एरो ये सेट बना बना के और इस तरीके से एरो बना बना के लिख देना ही एरो डायग्राम बोला जाता है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब और आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद एक फॉर्म और बच जाती है इसकी 4 नंबर। वो कौन सी फॉर्म है, लैटिस रिप्रेजेंटेशन, लैटिस रिप्रेजेंटेशन। लैटिस रिप्रेजेंटेशन, देखो लैटिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, रोस्टर, पहले तो रोस्टर फॉर्म लिख लो। कौन सी है भाई, 0, 0 फिर है 2, 1 फिर है 4, 2, ये है। तो इसको लैटिस, मतलब लैटिस, अब देखो कंफ्यूज मत होना इस बात से बेटा, बहुत ही बढ़िया से अच्छे से समझ लो। एक ही चीज है, बहुत ही सिंपल सी है। ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 0, 0। अब आप सोचो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, 0, 0। तो इस पर यहाँ इस पॉइंट को है ना हाईलाइट कर दो बस। ये 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू तो 1, 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, 2,1। आगे चलो, ये तो 0, 0 हो गया। अब 4,2, x की वैल्यू 3, 4 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कौन सा है, 4,2, ये पॉइंट। तो ये जो इनको इस फॉर्मेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत ही सिंपल सा है। इस बात को अब आप समझने की, दोबारा से समझने की कोशिश करना। समझने की कोशिश कैसे करोगे बेटा, कि देखो हम क्या कर क्या रहे हैं इसमें। हम क्या कर रहे हैं, जो पहला एलिमेंट होता है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, खुद सोचो आप। पहला एलिमेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्स की तरह। दूसरा एलिमेंट किसकी तरह, वाई की तरह। पहला एलिमेंट एक्स की तरह, दूसरा एलिमेंट वाई की तरह। बस यही चीज समझनी है कि जो रिलेशन हो। अब इसके बाद जैसे अगला जो टॉपिक आएगा हमारा फंक्शन, फंक्शन में भी क्या करेंगे, एक्स और वाई को ही आपस में रिलेट करेंगे। लेकिन वहां पर कुछ अलग, एक दो रूल और अलग है, मतलब उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। उसकी डेफिनेशन को फुलफिल करवाते हुए हम एक दूसरे को रिलेट करेंगे। तो आपको ये मेरे ख्याल से तीनों, ये चारों जो फॉर्म है इसकी, कौन कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, तीसरी एरो डायग्राम, और फिर लास्ट लैटिस। तो ये सारी है ना आपको समझ आ गई होंगी, चारों की चारों बहुत ही सिंपल सी हैं। एक एग्जांपल से ही इसको आप समझ सकते हो। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल और देता हूं आपको, जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मैं आपको कहता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। आर क्या दे रखा है? आर दे रखा है a, b such that a, b such that a is equal to b minus 1, a is equal to b minus 1। अच्छा, आगे क्या दिया? a, b belongs to natural number and b less than 4, ये दे रखा है। तो देखो भाई, अब इसको हम बनाते हैं, इसकी क्या है, डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म दे रखी बेटा आपको? जो रिलेशन दे रखा है वो आपको a, b such that a is equal to b minus 1 और a, b belongs to natural number, b less than 4, ये दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म दे रखी है, ये वाली फॉर्म, ये फॉर्म कौन सी हमारी? सेट ब्यूल्डर फॉर्म है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लो। तो R इज इक्वल टू, देखो रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए पहले a और b नेचुरल नंबर, तो b की वैल्यू इजीली हम पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट करते a की वैल्यू कितनी आ गई? देखो यहाँ पर रिलेशन क्या दे रखा है भाई? a बराबर b माइनस 1। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू 1 पुट किया, पुट कितना कर दोगे आप? b इक्वल टू 1। तो करो a बराबर 1 माइनस 1, 0 आ गया। क्या 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता है, नहीं करता है तो नहीं ले रही है। तो कौन सी लोगे? 2 वैल्यू लोगे। तो 2 लोगे तो इसकी a की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू 2 लोगे तो 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 को मत 2। फिर 3 लोगे तो ये 2 आ जाएगी। फिर उसके बाद 4 लोगे तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 4 हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, इसका मतलब इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ये लो, ये आ गया। अब देखो आप, ये हो गया ना, ये आ गया। अब आप एक बात सोच के देखो, ये यहाँ पर डोमेन, यहाँ ये जो पहले मैंने आपको क्या बताया था, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है हमारा पहले वाले एलिमेंट। तो कौन कौन से हैं? 1 और 2 है। और रेंज क्या होती है बेटा? रेंज होती है हमारी सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या? 2 और 3। तो इनको लिख दो 2 और 3। ये डोमेन और रेंज का आंसर आ गया। इसके बाद एक छोटी सी बात और बची हुई है, वो भी आप है ना एंड टू एंड अभी देख लो जल्दी से। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, देखो आप एक बात नोट करो पहले कि मैं रिलेशन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन कैसे हो रहा है। अभी मैंने आपको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश की है बेटा ना। ये ए है, ये एक रिलेशन है, ये ए सेट था, ए बी सी डी है ना, ये 1 2 3 4 5, ये ए सेट था, ये बी सेट था। तो मैंने क्या कहा कि रिलेशन क्या है? देखो ये रिलेशन ऐसा हो सकता है, ये इससे ज्वाइन करवा दिया मैंने, इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया। अब आप एक बात सोचो, रिलेशन क्या कैसे डिफाइन कर रखा है? आर सच दैट, है ना, सॉरी, आर, आर तो रिलेशन का नाम है। आर इज इक्वल टू, कैसे लिख सकता हूं मैं? आर इक्वल टू 1a1, ऐसे लिख सकता हूँ, b2, फिर क्या लिख सकता हूँ? c4, ये हो गया, और d3, ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को कैसे डिफाइन कर रखा है? इसकी डेफिनेशन क्या है? रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ये बहुत काम की चीज है, ये फंक्शन में ज्यादा यूज होगी। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। देखो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आराम से तसल्ली से सोचना। ये रिलेशन जो है, ये जो आर है, आर कौन है? एक रिलेशन है। क्या काम कर रहा है? ए सेट के, ये एक सेट था,
ये बी सेट है, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको हम रिलेशन कह रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आर सच दैट, किसको किससे रिलेट कर रहा है, एक सेट को बी से डिनोट कर रहा है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम जैसे, तो जैसे अब बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी आपको कैसे भी कहेगा, जैसे मान लो एक और मैं बना देता हूँ, मान लो मैंने ये एक रिलेशन आर ये दे दिया, यहाँ दे दिया 1 2 3 4, ये सेट का नाम दे दिया सी, इस सेट का नाम दे दिया ए, और मैं कहूँ यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, ऐसे कुछ डिफाइन कर दिया, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आर सच दैट सी सेट से किस में डिफाइन होगा, ए में, ये इसकी डेफिनेशन है। समझ गए, ये डेफिनेशन है। अब देखो इनवर्स का इसमें क्या रोल है, इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा, उल्टा होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। देखो कैसे, कैसे निकालना है इनवर्स को, पहली बात तो इनवर्स को कैसे लिखेंगे, देखो इनवर्स का मतलब होता है, मैं सेट इसी फॉर्म को मैं आपको समझाता हूँ आगे। जैसे आपको क्या करना है बेटा, एक एक रिलेशन दे रखा है आर, है ना, और इसमें एलिमेंट ए बी सी और डी, इसमें दे रखे 1 2 3 और 4। अब इनको आपस में रिलेट कर रखा है, ये इससे ज्वाइन कर रखा है, इससे ये इससे ये इससे, है ना, ये दे दिया। ये तो क्या है, आर, ये ए सेट से बी सेट में, यानी ये क्या है, आर रिलेशन जो है किससे किस में डिफाइन है बेटा, ए सेट टू बी सेट में डिफाइन है। अब देखो इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर कैसे डिफाइन होगा, उसको हम लिखते कैसे, आर के ऊपर एक -1 पावर लगा देते हैं। ये क्या है, आर की पावर -1 का ये मतलब मत समझना ये 1/r है, ये नहीं है इसका, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है सर, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस, यानी ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो ये रिप्रेजेंटेशन कहता है कि ये बी सेट को पहले लिख दो और ए सेट को बाद में लिख दो। मतलब ये जो आर इनवर्स होगा ना, वो ऐसे डिफाइन होगा, यानी देखो इसका मतलब उल्टा नहीं था कि 1/r कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या कर रहा है, रिलेशन आर क्या कर रहा था, ए सेट के एलिमेंट को बी से रिलेट कर रहा है, तो आर इनवर्स क्या करेगा, आर इनवर्स करेगा क्या, 1, ये पहले लिखा जाएगा ये बाद में, तो 1a, फिर क्या लिखा जाएगा 2b, फिर क्या लिखा जाएगा 3c, और फिर क्या लिखा जाएगा 4d, ऐसे लिखा जाएगा भाई। समझ गए बात, ये आर इनवर्स है। अब एरो डायग्राम आप बनाओगे तो इसका एरो डायग्राम कैसा बनेगा, इसका एरो डायग्राम तो आप कहोगे सर ये तो ऐसे बनेगा, आर इनवर्स, पहले किसको लिखेंगे, पहले वाले एलिमेंट है ना, जो इसमें लिखे जो बी सेट है, इसको बी को पहले लिखोगे, तो कौन आएगा 1 2 3 4, फिर आएगा ए बी सी और डी, और फिर इनको आपस में रिलेट कर दो, है ना ये। तो इसका मतलब है, या तो आप इसको बी और ए ऐसे कह दो, ये आर इनवर्स है ना, डिफाइंड है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, अगर आप उसमें चेंज नहीं करना चाहते हो, तो ये क्या है आर इनवर्स, तो ये इससे इसमें डिफाइन होता 1 2 3 4, और ये ए बी सी और ये डी, और ये कौन से एलिमेंट किस किस से कनेक्ट होते बेटा, ये इससे कनेक्ट होता, ये इससे कनेक्ट होता, ये इससे कनेक्ट होता, और ये इससे कनेक्ट होता। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ आर। मतलब क्या करना होता है इनवर्स में, आर अगर ए से बी में डिफाइन है, तो आर इनवर्स किस में डिफाइन होगा बेटा, बी सेट टू ए सेट डिफाइन होगा। इसमें डोमेन, यहाँ पर ये चीज क्या होती है बेटा, डोमेन होता है, और ये क्या होता है रेंज, है ना, और इसमें ये क्या हो जाएगा डोमेन, है ना, ये तो क्या बन जाएगा डोमेन, डोमेन, और ये नीचे ये क्या बन जाएगा रेंज, मतलब डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, ठीक है। चलो आई होप है ना अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इस वीडियो को एक